उत्तराखंड की विधानसभा के लिए 2 सीटों मंगलौर और बद्रीनाथ में हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीते हैं, बधाई। लेकिन ये वीडियो चुनावी हार जीत को लेकर नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की एक उपलब्धि पर है। खबर है कि सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हासिल करने की दिशा में काम करने के लिए उत्तराखंड पूरे देश में फर्स्ट आया है। बधाई तो बनती है। क्या आप जानते हैं कि सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या हैं? क्या आप जानते हैं कि इन गोल को हासिल करने के लिए हमारी सरकार यानी उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है? यदि आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं। फर्स्ट आने की सूचना जिस अधिकारी ने दी है वह भी नहीं जानता कि SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं। इस वीडियो में हम SDG के बारे में बात करेंगे, जानेंगे क्या हैं ये लक्ष्य और उत्तराखंड में इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए धरातल पर कितने काम हो रहे हैं। ये लक्ष्य हमारे संविधान के में स्थापित मूल्यों को कितना सपोर्ट करते हैं, इस बारे में भी नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। दोस्तों, सरोकारों की बात करने के लिए मुझे कोई फंड नहीं मिलता। सरकार की टेढ़ी नजर अलग रहती है। आप वीडियो अंत तक देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो ये मेरा सबसे बड़ा फंड होता है। सबसे पहले आप अखबार में छपी ये खबर देखिए। अच्छी बात है कि उत्तराखंड पहले नंबर पर है, फर्स्ट है। इस दिशा में उत्तराखंड में कितना काम हो रहा है वह तो खबर पढ़कर ही साफ हो जाता है। जिस अधिकारी के हवाले से अखबार में ये खबर छपी है उसे पता ही नहीं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, यानी कि उनकी संख्या कितनी है। खबर में लिखा है, सुंदरम ने बताया कि सभी 16 बिंदुओं पर बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उत्तराखंड को सर्वाधिक अंक हासिल हुए हैं। 16 के पहले ये सभी नहीं लिखा होता तो हम मान लेते कि हो सकता है कि उत्तराखंड ने 16 बिंदुओं पर ही काम किया है, कोई बात नहीं, बाकी पर उन्होंने नहीं किया होगा। लेकिन सभी 16 कहा तो समझ लीजिए कि अधिकारी साहब को पता ही नहीं है कि कितने बिंदु हैं। पहले इसी खबर का ये बॉक्स आइटम देखिए। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया है। विकसित प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ रहे धामी, ये शीर्षक है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि जिस अधिकारी ने मुख्यमंत्री का ये बयान लिखा उसने SDG के बारे में पढ़ा तो दूर, सुना भी नहीं है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के बिना तो हमारे मुख्यमंत्री का कोई काम होता ही नहीं। कई बार तो सोचता हूं कि बिना उनके नेतृत्व के ये अपने निजी काम कैसे कर लेते होंगे। खैर, ये बात अलग है। आगे लिखे गए शब्द देखिए। विकासोन्मुखी प्रयास, अग्रणी राज्य, विकसित उत्तराखंड, पारदर्शी शासन, सर्वस्पर्शी एवं सर्वांगीण विकास, और भी कई शब्द हैं इसमें। मुख्यमंत्री के इस बयान पर आप मन ही मन खुश हो सकते हैं कि क्या शानदार बयान है, क्योंकि आपके समझ में आया नहीं है। दरअसल इन शब्दों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कोई लेना देना नहीं है। बस शब्दों का जाल बुन दिया गया है ताकि आप जाल में उलझ जाएं और इसे न समझ पाने को आप अपनी नासमझी समझ लें। ये है। देहरादून की संस्था SDC फाउंडेशन के अनूप नौटियाल पिछले कई सालों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर काम कर रहे हैं, कई सुझाव दे चुके हैं। अरे भाई, उनसे मदद ले लेते। मदद नहीं लेना चाहते तो उनसे पूछ ही लेते कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या भला जिसमें हम फर्स्ट आए हैं। पर आपसे तो ये भी ना हुआ। मुझे लगता है कि अब जब हम फर्स्ट आ ही गए हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि जिसमें हम फर्स्ट आए हैं वह है क्या चीज, और हमारी सरकार ने इन लक्ष्यों को फर्स्ट आने के लिए धरातल पर अब तक किया क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया एक वैश्विक मॉडल है। इस मॉडल में 17 लक्ष्य यानी गोल रखे गए हैं और संकल्प लिया गया है कि 2030 तक इन लक्ष्यों को हासिल करना है। अधिकारी महोदय जो सरकारी हैं वो 17 के बजाय 16 गोल बता रहे थे। खैर, हम बहुत संक्षेप में इन 17 लक्ष्यों के पर बात करेंगे, देखेंगे और जानेंगे कि सरकार ने इन्हें हासिल करने के लिए क्या किया है और ये भी कि गोल हमारे संवैधानिक मूल्यों के कितने करीब हैं।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पहला लक्ष्य है निर्धनता उन्मूलन, गरीबी खत्म करना, और दूसरा कोई भूखा न रहे। ये दोनों लक्ष्य भारतीय संविधान के समानता के अधिकार में शामिल हैं। उत्तराखंड सरकार ने इन दो लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अब तक क्या किया, सिवाय 5 किलो मुफ्त अनाज देने के, उसके बदले भी वोट वसूल लिए गए और गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई। तीसरा लक्ष्य है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन। यह भी हमारे संविधान में पहले से व्यवस्था है, लेकिन सवाल ये कि उत्तराखंड सरकार ने संविधान में दी गई इस व्यवस्था के साथ ही संयुक्त राष्ट्र के इस गोल को हासिल करने की दिशा में अब तक क्या किया है। चौथा गोल है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। स्वास्थ्य की तरह ही उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था भी चौपट है। सरकारी स्कूलों को लगातार बदहाल और फिर बंद किया जा रहा है। जिसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए, यह सरकार का साफ संदेश है। पांचवां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लैंगिक समानता है, यानी स्त्री पुरुष में किसी तरह का भेद न हो। लेकिन क्या ऐसा हुआ? महिला उत्पीड़न की घटनाएं हर रोज उत्तराखंड में सामने आ रही हैं। इस दिशा में सत्ताधारियों ने इतना जरूर किया कि अंकिता की हत्या के बाद उसी के माता पिता पर सवाल उठाए कि लड़की को ऐसी जगह भेजा ही क्यों था। ये है सत्ताधारी और इनके समर्थकों की स्थिति है। साफ पानी और सफाई छठा, सस्ती ऊर्जा सातवां, अच्छा काम और आर्थिक विकास आठवां, और बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाना नौवां गोल है। इन पर फर्स्ट आने वाली सरकार कितना काम कर रही है, यह भी जग जाहिर है। असमानताओं में कमी लाना एसडीजी का 10वां गोल है। यह भी भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अफसोस कि आज भी हम असमानता की चक्की में पिस रहे हैं। यह असमानता हर क्षेत्र में देखी जा सकती है। धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक और भाषाई असमानताएं इसमें प्रमुख हैं। बाकी भी कई सारी हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी उत्तराखंड सरकार अच्छा काम कर रही है, बल इसीलिए तो फर्स्ट आई होगी। 11वां गोल है टिकाऊ शहर एवं समुदाय, और 12वां गोल है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। 13वां, 14वां और 15वां गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं, ये पर्यावरणीय लक्ष्यों से संबंधित हैं। 13वां गोल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कार्रवाई करने की बात करता है। 14वां गोल समुद्री जीव जंतुओं और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा, और 15वां गोल जमीन पर पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। उत्तराखंड में इस दिशा में जो काम हो रहे हैं वे सामने हैं। विकास के नाम पर पेड़ काटकर, मास्टर प्लान के नाम पर बद्रीनाथ और केदारनाथ धामों को बर्बाद करके, और ऑल वेदर रोड के नाम पर पहाड़ों को खोदकर और नदियों में मलबा डंप कर इन तीनों लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयास जोरदार तरीके से किए जा रहे हैं। 16वां गोल शांति और न्याय से संबंधित है, और 17वां इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वैश्विक स्तर पर साझेदारी करना है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के दिशा में काम करने के लिए फर्स्ट आने वाली उत्तराखंड सरकार, उसके नेताओं और अफसरों को पहले तो इन लक्ष्यों को ठीक से जाना होगा। काम करना तो बाद की बात है। जहां तक फर्स्ट आने की बात है तो अपनी सरकार है। फर्स्ट से आगे भी कोई रैंक होती तो वह भी दे दी जाती। बारी बारी अपने सभी राज्यों को फर्स्ट निकालना है, तो इस बार उत्तराखंड का नंबर आ गया। ये रैंकिंग नीति आयोग की तरफ से जारी की गई है, और नीति आयोग कोई बाहर का थोड़ी है। सवाल तो ये उठता है कि जब विश्व समुदाय को जवाब देना होगा तब क्या जवाब दिया जाएगा? क्या वहां भी झूठे आंकड़े पेश करके वाहवाही लूटी जाएगी? सवाल बड़ा है, आप भी सोचिएगा इस बारे में जरूर। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है, और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, और आप चाहते हैं कि ये चैनल बढ़ता रहे आगे, तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बार कोड भी लगाया है, और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।